कच्चे होते हैं तो कोई बहुत नाराज होकर के भी भोगते हैं। अरे हम भगवान के बच्चे बने, भगवान के घर में भी रह करके हमको इतना दुख है? कहते हैं राम राज्य आने वाला है, राम आया हुआ है रावण राज्य खलास करने के लिए, तो हमारा दुख खलास नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये कर्मों का हिसाब किताब कोई भी खलास नहीं कर सकता। हमने कर्म किए हैं तो भोगेगा कौन? हमें ही भोगे। ये तो भक्ति मार्ग में भी पढ़ते आए हैं, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ देखा है। तो कोई कच्चे होते हैं नाराज होकर के भोगते हैं। किससे नाराज होकर भोगते हैं? बाप से ही नाराज हो जाते। अरे हम भक्ति मार्ग में चलते थे तो गुरु हमें आशीर्वाद देते थे, हम ठीक हो जाते थे हैं? और यहाँ आकर के तो देखो हम कितने दुखी हो रहे हैं। इससे तो अच्छे हम बेसिक नॉलेज में बढ़िया थे, बेसिक नॉलेज में अच्छे थे, इतना सहन हम तो नहीं करना पड़ता था। और यहाँ तो ये खत्म ही नहीं होता। तो देखो तुम बच्चे तो बड़े फायदे में हो। क्यों क्यों फायदे में हो? क्योंकि तुम्हें बाप से क्या मिल गया? जानकारी मिल गई पूर्व जन्मों की। क्योंकि तुम बच्चों को अगर अच्छी सर्विस करें तो तुम्हें पता है कि हमें राजधानी में जरूर अच्छा पद मिलेगा, और राजधानी इसी जन्म में स्थापन होनी है या अगले जन्म में स्थापन होनी है। तुम बच्चे इस बात को समझ गए हो। न वो समझते न उनके फॉलोअर समझ। वो क्या कहते हैं? यहाँ हम कर्म करें, अगले जन्म में हम राजधानी में सुख भोगेंगे। वो ऐसे समझते हैं। जबकि बाप ने मुरली में साफ कह दिया कि जब बाप आते हैं जिसकी यादगार में तुम बच्चे आत्माओं के बाप की यादगार में जब बाप आते हैं, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तो आते ही धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। क्या? आते ही धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। इसी जन्म में या अगले जन्म में? इसी जन्म में एक ही बार तो आते हैं।